एक दफा का जिक्र है कि दो दोस्त हुआ करते थे, एक भेड़िया और एक कुत्ता। कुत्ता जो कि बहुत ज़ईफ हो चुका था, इसीलिए उसका नाम ज़ईफ सुल्तान था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। भेड़िए को शिकार ना मिलने की वजह से वो जंगल में इधर उधर भटकता रहता था, लेकिन ज़ईफ सुल्तान एक बूढ़े आदमी के घर रहता था और वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता था। भेड़िया और ज़ईफ सुल्तान दोनों दोस्त तो थे, लेकिन भेड़िया ज़ईफ सुल्तान से थोड़ा जलता था, क्योंकि वो अपने मालिक के घर रहकर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता था, जबकि भेड़िए को कोई शिकार भी नहीं मिलता था और वो 3-3 दिन तक भूखा रहता था। एक दिन भेड़िया अपने दोस्त ज़ईफ सुल्तान से मिलने आया। भेड़िए ने ज़ईफ सुल्तान से गुजारिश की, मेरे दोस्त सुल्तान, मैंने जो तुम्हारे लिए जो कुछ किया है ना, उसके लिए मैं दावत का हकदार हूँ। हाँ बेशक मेरे दोस्त, मैं हर रोज अपना खाना तुम्हारे साथ बांटने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने खाने का इंतजाम खुद कर लूँगा। तुम्हें बस ये करने की ज़रूरत होगी कि अपनी आंख बंद कर लो। जब मैं तुम्हारे आका की मोटी ताज़ी भीड़ उठा कर ले जाऊँ तो चुप करके सो जाना। क्या क्या? कभी नहीं, मैं अपने आका से दगा कभी नहीं कर सकता। माफ करना मेरे दोस्त, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। भेड़िए ने सोचा कि इसे ईमानदारी से नहीं बताया जा सकता, तो वो रात को छुपकर आया। सुल्तान ने देखा जो चहल रहा था भौंकने लगा। सुल्तान के भौंकने की आवाज़ सुनकर काश्तकार एक बड़ी सी लाठी लेकर भेड़िए का पीछा किया। भेड़िए को वहाँ से भागना पड़ा। दूर जाकर सुल्तान से बोला, रुको, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन भेड़िए ने जंगली भालू को भेजा कि वो कुत्ते को बता दे जंगल में आने का, ताकि वो ये मामला सुलझा सके। तुम एक बार फिर भेड़िए के कर्जदार ठहरे हो और तुमने अपना कर्ज नहीं चुकाया। तुम्हें जंगल में आना पड़ेगा और भेड़िए से माफ़ी मांगनी होगी उस मारपीट के लिए जो तुम्हारे आका से मिली है। बूढ़े सुल्तान को पता था कि उसने माफ़ी मांगने के लिए उसे नहीं बुलाया। भेड़िया उस पर हमले करने का मंसूबा बना रहा था। बूढ़े सुल्तान ने देखा कि कोई भी उसकी तरफ नहीं है सिवाय 3 टांगों वाली बिल्ली के, और जब इकट्ठे बाहर गए तो बेचारी बिल्ली लंगड़ाती हुई साथ साथ चलती रही और साथ अपनी दुम फैलाती दर्द सहते हुए। मेरी टांगों में कितना दर्द हो रहा है। अरे मेरी अजीज बिल्ली, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। भेड़िया और उसके दोस्त पहले ही उस जगह पर आ चुके थे, और जब उन्होंने अपने दुश्मन को आते देखा और सोचा कि वो अपने साथ एक तलवार ला रहा है, उन्होंने बिल्ली की फैली हुई दुम को तलवार समझा। या खुदा, इस बूढ़े सुल्तान को तलवार कहाँ से मिली? मुझे यकीन है कि वो तुम्हें खत्म करने के लिए लाया है। अरे वो देखो, वहाँ एक बिल्ली भी है, पर वो देखो क्या कर रही है। बिल्ली जब अपनी 3 टांगों पर लगड़ा रही थी तो वो हर मर्तबा यही समझते रहे कि वो पत्थर उठा रही है और उन पर फेंक रही है। मेरा ख्याल है कि हम ये जंग नहीं जीत पाएंगे भेड़िए। मैं तो छुपने जा रहा हूँ। मैं भी छुप जाता हूँ, यही बेहतर रहेगा। खौफज़दा भालू लकड़ी और घास में छुप गया और भेड़िया कूदकर दरख्त पर चढ़ गया। ज़ईफ सुल्तान और बिल्ली जब वहां आए तो हैरत में थे कि वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अरे मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर। जंगली भालू हालांकि पूरी तरह खुद को छुपाने में नाकाम था, उसका एक कान अभी भी नजर आ रहा था। उस वक्त बिल्ली एहतियातन इधर उधर देख रही थी। भालू ने अपने कान फैलाए। बिल्ली ने सोचा कि वहाँ एक चूहा है। झपटकर भालू को बुरी तरह काटा। ओह काला बिल्ली, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। जिसने बुलाया है वो दरख्त के ऊपर बैठा है। भालू ने शोर मचाया और भाग गया। हैरत में ज़ईफ सुल्तान और बिल्ली ने ऊपर देखा। वहाँ उन्हें भेड़िया नजर आया, जो शर्मिंदा था कि उसने खुद को इतना खौफज़दा साबित कर दिया। तुम ऊपर क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? नीचे उतरो। तुम डर के मारे छुपे हो ना? भेड़िया नीचे उतरा, पर वो शर्मिंदा था कि वो बुरा दोस्त साबित हुआ, और ज़्यादा शर्मिंदा इस बात से कि वो खौफज़दा था। पर बूढ़े सुल्तान ने उसे गले लगाया और उसके डर को दूर किया।
फिक्र मत करो, मैं अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। भेड़िए ने सबक सीख लिया था और फिर से ज़ईफ सुल्तान से दोस्ती कर ली और उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए।